हेलो एवरीवन। आज से हम आप लोगों को हिंदू लॉ पढ़ाएंगे। हिंदू लॉ में पहला एक्ट हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। उससे शुरू कर रहे हैं क्योंकि 4 एक्ट हैं हिंदू लॉ में। पहला एक्ट आज शुरू करेंगे। अनुमानित 10 धाराएं पर डे हम आपको दिया करेंगे हर सब्जेक्ट की। हिंदू लॉ के बाद मुस्लिम लॉ और तमाम लॉ पढ़ाएंगे। प्रत्येक दिन 10 धाराएं आपको मिलेंगी। कोई भी एक्ट हो, कोई भी कानून हो, उसमें पहली धारा होती है संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो हम लोगों का हिंदू लॉ में जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, यही इसका संक्षिप्त नाम है और ये पूरे भारत पर लागू होता है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर ये हिंदू लॉ लागू ना हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तीसरी बात, धारा 2 पे आ जाएं हम लोग। धारा 2 जो हिंदू विवाह अधिनियम की है, ये कहलाती है अधिनियम का लागू होना। तो अधिनियम हर व्यक्ति पर, हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी, चाहे वो ब्रह्मा समाज के लोग हों, प्रार्थना समाज के लोग हों, आर्य समाज के लोग हों, सिख हों, बौद्ध हों, या इनमें से कोई किसी का माता पिता इस को बिलोंग करता हो, सब पर लागू होगा। संक्षिप्त में ये समझ लें, सिर्फ ये जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी को छोड़कर सब पर लागू होगा। ये बात याद रखेंगे तो जो भी आपका प्रीलिम्स से बेस्ड क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। धारा 3 में आपको परिभाषाएं बताई गई हैं। पहली परिभाषा जो है धारा 3 का में रूढ़ी और प्रथा है। रूढ़ी और प्रथा जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी समुदाय हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समूह हो या कोई कुटुंब हो, वो क्या करे, किसी मान्यता को मानता रहे और वो लगातार उस पर चलता रहे, मानता रहे और उसका एक तरह से कानून का संज्ञा दे दे आगे चल के कि हम तो इसको मानते हैं। तो ये पूरी चीज़ें जो है जिनको वो मान रहा है अपने धर्म अनुसार, अपने मान्यता अनुसार, और ऐसी कोई मान्यता, ऐसी कोई जो वो मान रहे हैं चलन लोक नीति के विरुद्ध नहीं है, कानून के विरुद्ध नहीं है, तो वो चीज़ रूढ़ी और प्रथा कहलाती है। रूढ़ी पुरानी होती है, प्रथा नई भी हो सकती है। ये दोनों में फर्क है, बाकी रूढ़ी और प्रथा एक तरह की चीज़ है। फिर 3 घा है धारा हिंदू विवाह अधिनियम की। 3 गा में कहा गया है पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। बहुत पूछा जाता है तो आप बताएंगे 3C में है ये पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। होते क्या हैं? पूर्ण रक्त का मतलब है कोई भी 2 व्यक्ति ऐसे हों जो एक ही पूर्वज से उसी की पत्नी द्वारा पैदा हुए हों, अवजनित हुए हों, तो वो पूर्ण रक्त कहलाते हैं। कहने का मतलब है माता पिता सेम है तो वो 2 व्यक्ति पूर्ण रक्त हैं। पूर्वज इस लॉ में पिता को कहा गया है, पूर्वजा माता को कहा गया है। अर्धरक्त क्या है? अर्धरक्त का मतलब यह है कि पिता तो दोनों के एक हैं, मगर उस पिता की पत्नियां अलग अलग हैं। मतलब 2 अलग अलग माताओं से और एक पिता से जन्मे व्यक्ति अर्धरक्त कहलाते हैं। एकोदर रक्त, एकोदर रक्त में क्या होगा? एक उदर, एकोदर को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो एकोदर 3D में। उदर जो है मतलब माँ जो है एक है 2 व्यक्तियों की, और उस माँ के पति अलग अलग हैं। कहने का मतलब है पूर्वजा एक है मगर वो भिन्न पतियों से बच्चे पैदा हुए हैं, तो ऐसे बच्चे कहलाएंगे, ऐसे 2 व्यक्ति कहलाएंगे एकोदर रक्त। 3F में सपिंड नातेदारी को पढ़ाया गया है। सपिंड नातेदारी पूछा जाता है आपको कहाँ पर है, तो आप बताएंगे 3F में। ये HJS में प्रश्न आया था, प्रीलिम्स में HJS यूपी HJS में आया था सपिंड नातेदारी के बारे में, और पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त के बारे में ये यूपी HJS में आ चुके हैं प्रश्न। तो हर प्रश्न हर एग्जाम को लेकर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सपिंड नातेदारी का मतलब है कि ऐसे कोई लोग जो एक ही पिंड को बिलोंग कर रहे हों और इसमें माता के
ऊपर की 3 पीढ़ियाँ ली जाती हैं जिसमें माता सहित होते हैं, 3 पीढ़ियाँ गिन ली जाती हैं ऊपर की। और पिता की तरफ से अगर देखा जाए सपिंड तो 5 पीढ़ियाँ होती हैं जिसमें पिता भी शामिल होता है। तो ये आपको संक्षेप में याद रखना है कि सपिंड में माता की तरफ की 3 पीढ़ियाँ, पिता की तरफ की 5 पीढ़ियाँ आती हैं। 3G में प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियाँ बताई गई हैं। प्रतिष्ठित नातेदारी वो नातेदारी हैं जिनमें आपस में विवाह नहीं कर सकते हिंदू लोग, तो वो कहलाती है प्रतिष्ठित नातेदारियाँ। बहुत सारे, इसका बहुत बड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रतिष्ठित नातेदारी होती क्या है और कहाँ है। तो 3G में है और यहाँ इनके अंतर्गत एक दूसरे से विवाह की मनादी होती है। फिर धारा 5 में आ जाइए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आज के हम लोगों के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट धारा 5 है, हिंदू विवाह के लिए शर्तें। क्या होगा अगर दो हिंदू आपस में विवाह कार्य कर रहे हैं, अनुस्थापित कर रहे हैं, तो उनको क्या होगा, 5 शर्तें फॉलो करना होंगी। अगर 5 में से एक भी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं तो उनका विवाह बेकार हो जाएगा, शून्य या शून्यकरणीय हो जाएगा। कौन कौन सी विवाह की शर्तें हैं? पहली शर्त है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की, अगर वर है वो, तो उसकी कोई जीवित पत्नी हो, और अगर वो वधू है तो उसका कोई जीवित पति ना हो। मतलब दूसरा विवाह आप नहीं कर सकते अपने पहले पति या पत्नी के जीवित रहते हुए। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त में बताया गया है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार जो हो, पहली बात, चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान सम्मति देने में असमर्थ ना हो। मतलब कोई भी पक्षकार दोनों में से कोई ऐसा ना हो कि वो विवाह के लिए विधिमान सम्मति ना दे पा रहा हो। देखिए, ध्यान से देखिए, शर्त जो 1 है वो उसमें भी ना इस्तेमाल हुआ है। 2 धारा जो है उसमें भी सारे ही उपधाराओं में ना शब्द होगा। मतलब ये सब नेगेटिव धाराएं हैं। पूछा भी जाता है कि धारा 5 जो है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, उसमें कितनी ऋणात्मक बातें हैं, कितनी सकारात्मक। तो सिर्फ धारा 5 की उपधारा 3 जो है वो सकारात्मक बात करती, बाकी सारी उपधाराएं 5 की नकारात्मक बात करती हैं। 2 पॉइंट के बाद 2 का के बाद आ जाइए 2 खा पर। 2 खा में कहा गया है, कहने का मतलब 2 खा में ये कहा गया था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है दोनों में पक्षकारों में से कि अपने विवाह के लिए सम्मति नहीं दे पा रहा तो भी वो अयोग्य है विवाह के लिए। दूसरी शर्त ये है खा वाले में, दूसरे उपधारा की खा पॉइंट ये है कि हो सकता है वो विधिमान सम्मति देने में तो समर्थ हो, मगर इस हद तक वो मानसिक विकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को कि वो विवाह और संतानोत्पत्ति के बाद अयोग्य हो। कहने का मतलब हो सकता है वो कह दे हाँ भाई हम विवाह के लिए तैयार हैं और सम्मति दे दे, मगर वो समझ ना पा रहा हो कि विवाह होता क्या है, संतानोत्पत्ति कैसे होती है। अगर वो इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहा तो भी वो विवाह के अयोग्य है। तीसरी बात है कि उसे उन्मत्तता का बार बार दौड़ा ना पड़ता हो। ये धारा 5 की उपधारा 2 के तीनों पॉइंट हो गए। अगर वो उसे उन्मत्ता मतलब पागलपन टाइप के दौड़े पड़ रहे हैं बार बार तो भी वो विवाह के योग्य नहीं है। तीसरी बात जो 5वीं धारा है उसकी तीसरी उपधारा सकारात्मक बात करती है। ये कहती है कि विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इसी उपधारा 3 में ना वर्ड नहीं है, बाकी हर उपधारा में ना वर्ड इस्तेमाल हुआ है, सारी नेगेटिव धाराएं हैं, उपधाराएं हैं। चौथी पॉइंट में कह दिया है कि दोनों में से कोई भी पक्षकार क्या हो, प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत ना आता हो। पी लिख दिया है हमने चौथे पॉइंट पे, पी। तो प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत ना आता हो, अगर वो आएगा तो उसकी शादी, उन पक्षकारों के परस्पर शादी, बीच में शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, ये छूट मिली हुई है कि अगर कोई रिउड़ी या प्रथा के अंतर्गत ये उनको इजाज़त है कि वो आपस में प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत भी शादी कर सकते हैं तो अलग बात है, वरना प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत शादी नहीं कर सकते। 5वीं और आखिरी शर्त है कि 2 पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार क्या हो, सपिंड ना हो। इसमें भी शर्त वही है, मतलब इसमें छूट ये है कि अगर कहीं पर ये
मुमकिन है, ऐसा बताया गया है कि आप सपिंड नातेदार होते हुए भी शादी कर सकते हैं तो अलग बात है, वरना आप सपिंड नातेदारी के अंतर्गत शादी नहीं कर सकते। इसमें बहुत ध्यान से याद रखिएगा, पहली और चौथी और पांचवी शर्त अगर आपने फॉलो नहीं की है तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि आपका विवाह शून्य हो जाएगा, और दूसरी शर्त अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो शून्य करनीय हो जाएगा। ये आगे पूरा डिटेल्ड पढ़ाएंगे हम आपको। ये 5 शर्तें हैं जो अगर आपने पूरी नहीं की, अगर आप हिंदू हैं तो आपका जो विवाह है वो शून्य हो जाएगा। इस पे बेस्ड एक केस लॉ है धारा 5 पर, ये भी समझ लें। बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अगर कोई हिंदू जो है दो पक्षकार हैं और आपस में शादी कर रहे हैं और उन्होंने धारा 5 की शर्तों को फॉलो नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, तो वो विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। कोई भी विवाह हिंदू विवाह के अधिनियम के अंतर्गत तभी पूर्ण माना जाएगा, तभी विधिमान्य माना जाएगा जब उसने धारा 5 की शर्तों को पूरा कर लिया हो। धारा 6 और धारा 30 ये निश्चित कर दी गई हैं, निकाल दी गई हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में से 2 धाराएं निकली हुई हैं, धारा 6 और धारा 30। इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही 2 धाराएं निश्चित हैं हिंदू विवाह अधिनियम में से, बाकी सारी धाराएं आपको याद रखनी है। धारा 7 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एक बार HJS 2000 में प्रश्न आया था इससे, कि ये पूछा गया था कि ये बताइए एक मिनट, ये पूछा गया था कि 7वें प्रश्न से कि ये जो हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड होते हैं, जो अनुष्ठान के समय सप्तपदी है, 7 कदम 7 फेरे लेना वगैरह, ये कानूनी तौर पे वैध हैं, मतलब कानूनी तौर पे बॉन्डेड हैं या नहीं है। तो इसमें सिर्फ ये था कि ये आवश्यक है, और अगर जहाँ सप्तपदी कह दिया गया है कि ऐसा आपको चलना है, कदम मतलब फेरे लेना है, तो वहाँ ये आवश्यक होते हैं। इतनी बात याद रखना है कि ये आवश्यक है, बाकी कोई प्रश्न नहीं बनता। 8वां धारा पा जाइए आप, हिंदू विवाह अधिनियम की 1955 की धारा 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण, 5 उपधाराएं हैं इस धारा 8 की, पांचों इंपॉर्टेंट हैं। पहली उपधारा में ये बात बताई गई है कि राज्य सरकार क्या करे, हिंदू विवाहों को साबित किए जाने के प्रयोजन से क्या कर सकती है, ये व्यवस्था कर सकती है कि जो हिंदू विवाह के पक्षकार हैं वो अपनी विशिष्ट प्रविष्टियों को एक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करा दें, जिसको आप हिंदू विवाह रजिस्टर कहेंगे। उसमें आप क्या करिए, अपने विवाह को रजिस्टर करा दीजिए, पहली उपधारा कहती है। दूसरी उपधारा कहती है कि अगर राज्य सरकार की राय ये हो कि उपधारा 1 की जो शर्त है, जो प्रविष्टि है, वो आवश्यक है, अगर राज्य सरकार ये कह देती है कि आपका जो विवाह आपने किया है उसका रजिस्ट्रीकरण कराना, रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा उल्लंघन करने पर आप पर 25 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। तीसरी बात कहा जाता है कि अगर मान लीजिए इस धारा के अंतर्गत कोई नियम बनाएगी राज्य सरकार, तो विधानमंडल के समक्ष रखेगी और वहां से पारित होने के बाद वो कानून बन जाएगी। चौथी बात ये कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति, चूंकि आपने रजिस्ट्रीकृत करा दिया अपना विवाह, तो वो जो आपका प्रतिलिपि है विवाह की, वो एक लोकपत्र हो गई, लोक दस्तावेज हो गई। अब उस प्रतिलिपि को कोई भी व्यक्ति जो प्रतिलिपि की फीस है, प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहे तो उस फीस को अदा कर दे और आपके विवाह की प्रमाणित प्रतिलिपि कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है उस अमुक ऑफिस में जाकर, कार्यालय में जाकर, जहां पर आपने विवाह का रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकृत कराया है विवाह को। 5वीं और आखिरी बात बहुत पूछी जाती है उपधारा 5 धारा 8 की, कि इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किस ऐसी प्रविष्टि करने में हुआ लोप किसी हिंदू विवाह की विद्यमानता पर प्रभाव न डालेगा।
कि अगर हो सकता है आपने विवाह कर लिया है मगर रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया है, तब भी आपका विवाह जो है वो वैध है, अवैध नहीं है, अविद्यमान नहीं है, आपका विवाह विद्यमान है। हाँ, आप पे जुर्माना लग सकता है। तो शर्तें ना मानने पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब भी विवाह आपका मान्य है, मगर चूंकि आपने शर्त का उल्लंघन किया है इसलिए आप पर 25 रुपये का जुर्माना लग सकता है। फिर धारा 9 पे आ जाइए आप। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 कहलाती है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। प्रत्यास्थापन कहते हैं रेस्टिट्यूशन इंग्लिश में। हुआ क्या है इसमें कि या तो पति या पत्नी ने, किसी ने क्या किया, शादी के बाद अपने आप को दूसरे से अलग कर लिया, दाम्पत्य अधिकारों के आपस में रह रहे थे और आप उनसे, पति से या पत्नी से अलग हो गए, तो क्या करेगा दूसरा पक्षकार जो इस बात से पीड़ित है, जिसको लग रहा है कि हमसे हमारे पति या हमसे हमारी पत्नी क्यों दूर चली गई, तो वो व्यथित पक्षकार क्या करे, जिला न्यायालय में अर्जी दे, आवेदन दे और इस आधार पर आवेदन दे कि भाई इन्होंने हमें ज़बरदस्ती छोड़ दिया है और कोई ऐसी बात नहीं थी। तो न्यायालय उनकी बात को सुनेगा और उसे लगेगा कि हाँ सचमुच में कोई ऐसी वजह नहीं बन रही है जिससे इनको छोड़ना चाहिए था, तो वो क्या करेगा, प्रत्यस्थापन करा सकेगा, फिर से प्रत्यस्थापन की डिक्री पारित करेगा कि आप लोग साथ में रहिए, ये सब नहीं चलेगा। ये इसको कहते हैं प्रत्यस्थापन की डिक्री पारित करना। इसमें एक स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि जो व्यक्ति कहता है कि जैसे कि जो अपने आप अलग हो गया है, अगर प्रश्न चूंकि न्यायालय उससे पूछेगा कि आप क्यों भाई इनको छोड़ के अलग हो गए, तो इस बात का उत्तर भी उसी को देना है जो व्यक्ति बिना कारण के अलग हो गया है, सहचर्य से अलग हो गया है। उस व्यक्ति को ही ये बात साबित करना होगी कि हम बिना वजह के अलग नहीं हुए, वरना जबकि कोई वजह थी, कारण थी और कारण बताएगा, तब जाके न्यायालय उनको अलग रहने देगा, वरना कहेगा नहीं साथ रहिए। फिर आ जाइए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 पर, जो कि कहलाती है न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण एग्जैक्टली विवाह विच्छेद का सेमीफाइनल है। इसमें होता क्या है कि कुछ दिन के लिए आपको अलग कर सकता है न्यायालय, विवाह विच्छेद नहीं होगा, फिर भी आपको अलग अलग रहने की कुछ दिन अनुमति मिल सकती है, इजाजत मिल सकती है, आप चैन की सांस ले सकते हैं। क्या मतलब है इसका और किन आधारों पर ले सकते हैं ये बताया गया है इस धारा में। तो होगा क्या, विवाह का कोई भी पक्षकार जो समझता है कि हम बड़ा परेशान है अपने पार्टनर से, तो वो क्या करे, अभी हम आगे आपको धारा 13 पढ़ाएंगे। तो धारा 13 के अंतर्गत उसमें धारा 1, उपधारा 1 में दोनों का अधिकार है पति पत्नी को विवाह विच्छेद का, और उपधारा 2 में सिर्फ पत्नी को अधिकार है। तो कहने का मतलब है धारा 13 के उपधारा 1 और उपधारा 2 के अंतर्गत क्या करे, वो कारण बताए। अभी हम पूरी डिटेल्ड पढ़ाएंगे धारा 13 अगले टर्न पर आपको। तो कारण बताए कि इन किन कारणों से हम इनसे कुछ अलग रहना चाहते हैं। तो न्यायालय क्या करेगा, विवाह विच्छेद न करके न्यायिक पृथक्करण का आदेश दे सकता है, डिक्री पारित कर सकता है कि आप लोग अलग रह लीजिए, जब आपका दिमाग ठिकाने आ जाए तो फिर चाहिएगा तो साथ रह लीजिएगा। तो इस तरह का आवेदन न्यायिक पृथक्करण का दे सकते हैं आप कहाँ पर, किसी भी सिविल या पारिवारिक न्यायालय में। दूसरी उपधारा है धारा 10 की। इसमें बताया गया है कि जहाँ की न्यायिक पृथक्करण, अगर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो गई है तो अब अर्जीदार इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगा कि हम प्रत्यर्थी के साथ सहवास करें, कि हम किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे से बाधित नहीं किया जाएगा, प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा कि एक दूसरे के साथ वो रहें, सहवास करें। फिर आखिरी धारा है आज की हम लोगों की धारा 11, शून्य विवाह। अभी हमने बताया था आपको जब हम धारा 5 पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो विवाह हुआ है उस विवाह में विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 1, 4 और 5, इसको कहते हैं BPS, बाईगैमी, दूसरी शादी, या फिर प्रतिष्ठित नातेदारी, या फिर सपिंड नातेदारी।
मतलब धारा 5 की उपधारा 1, 4 और 5 का अगर उल्लंघन किया है किसी व्यक्ति ने तो उसका विवाह क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और कोई भी दूसरा पक्षकार जो व्यथित पक्षकार है वो जब आवेदन करेगा शून्य विवाह के लिए तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसी डिक्री पारित कर देगा कि इनका विवाह शून्य घोषित कर दिया जाए। इस पे बेस एक निर्णय था कृष्णा देवी राय बनाम पंकज राय और एक अन्य 2020 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दो लोगों के बीच में विवाह शून्य नहीं है, मतलब ऐसी शर्तें नहीं का उल्लंघन नहीं किया गया है कि शून्य नहीं है विवाह, तो दूसरे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, भरण पोषण का दायित्व उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये जो कृष्णा देवी राय बनाम पंकज राय और एक अन्य 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें ये कहा गया है कि शून्य विवाह के अंतर्गत ही कोई व्यक्ति भरण पोषण का अधिकारी नहीं है, जबकि अगर विवाह शून्य नहीं है तो जो अर्जीदार है, जो अर्जी दे रहा है, वो भरण पोषण का हकदार है, प्राप्त करने का हकदार है। इस तरह से हमने आज आपको 11 धाराएं करा दी, क्योंकि इस पेज पे थी तो ये धारा भी करा दी। ये जितना भी हम मैटर आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे आप कहीं का भी इंडिया का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर ये हिंदू लॉ है, उसके लिए कंप्लीट मैटर है। इसलिए अपने सारे साथियों को इस शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब कम करते हो तो हमारी एनर्जी कम बढ़ती है, सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे तो हम ज़्यादा मेहनत से आपको और ऊर्जा के साथ पढ़ा सकेंगे, हमारा मन और लगेगा। इसलिए सबको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।